वंदे पुरुषोत्तम। सन 1963 की बात है। तब श्री ठाकुर के सामने विनती प्रार्थना नहीं होता था, केवल प्रणाम होता था। प्रणाम के समय श्री ठाकुर दोनों हाथ जोड़कर अपने कपाल पर लगा कर रखते थे, लगभग 15 से 16 मिनट तक, कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय तक। उसी समय भक्तगण उनको प्रणाम करते हुए प्रभु के श्रीमुख को देखते रहते थे। यह जिस दिन की बात मैं बोल रहा हूँ, उस दिन पार्लर में शाम का प्रणाम हो रहा था। श्री ठाकुर अपने दोनों हाथों को ललाट पर लगाए थे। सभी लोग एक दृष्टि से उनकी तरफ देख रहे थे। हम लोगों के साथ प्रफुल्ल कुमार बंदोपाध्याय, जो पटना हाई कोर्ट के विचारक थे, वो भी प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम समाप्त होने के बाद प्रफुल्लदा आश्चर्यचकित और आनंदपूर्वक चिल्लाते हुए बोलने लगे। जब ठाकुर हाथ जोड़ कर के बैठे थे तो हमने एक अद्भुत दृश्य देखा। ठाकुर के दाएं हाथ के बीच से नाखून से एक उज्ज्वल रोशनी निकल रही थी। मैं बार बार आंख बंद करके देख रहा था, जो लगातार एक ज्योति निकल रही थी। सब लोग उनकी बातों को आश्चर्यपूर्वक सुन रहे थे। श्री ठाकुर जी प्यार पूर्वक हंस रहे थे। श्री ठाकुर बोले, नाम के द्वारा जितना मन मज जाएगा, उतना दिव्य नाद और शब्द स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। एक दिन इसी विषय पर श्री ठाकुर जी के साथ बात हो रही थी। ठाकुर जी इस प्रसंग में एक सुंदर उदाहरण प्रयोग करते हुए बोले, निकट में तरंग, दूर में रजत रेखा। ये उदाहरण समुद्र के बारे में दिया गया। समुद्र के किनारे जब ज्योति जलती है तो समुद्र की तरफ देखने पर एक लंबी रोशनी की रेखा देखी जाती है। उसी तरह से नाम करते करते जितना श्री ठाकुर के पास जाते हैं, उतना शब्द ध्वनि सुनाई देती है। एक छोटे से उदाहरण द्वारा कितना सुंदर भाव से एक विराट सत्य को श्री ठाकुर जी ने समझा दिया। प्रिय परम नामक पुस्तक के पेज नंबर 137 से देवी प्रसाद मुखोपाध्याय द्वारा संकलित। जय गुरु।